जब तक उस स्वरूप को नहीं जानोगे, उस स्वरूप से परिचय नहीं होगा, तब तक सुखदेव जी की वाणी भी समझ नहीं आ सकती। जैसे अगर हम 12वीं कक्षा के अध्यापक से पढ़ना चाहते हैं तो 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई हमने कर रखी हो, तभी 12वीं कक्षा में 12वीं कक्षा का अध्यापक क्या पढ़ा रहा है ये समझ आएगा। अब किसी ने यदि पहली कक्षा भी नहीं पढ़ी तो वो 12वीं की बात को कैसे समझेगा। ऐसे ही गुरुदेव के स्वरूप को समझना अनिवार्य होता है, आचार्य के स्वरूप को समझना अनिवार्य होता है। लेकिन रामायण जी में लिखा है कि सो नहीं जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा, सोई जानहि जय देव जनाई जानत तुम्हि होय जाई। प्रभु को जानना आसान नहीं है और जिसको वो जनाना चाहते हैं वही उनको जान पाता है और उनको जानने के बाद वो उन्हीं का हो जाता है। तो अपने स्वरूप का परिचय तो गुरु लोग कृपा करके ही प्रदान करते हैं, जिसका धरातल उस योग्य होता है। लेकिन वैष्णव मार्ग में मुख्य रूप से ये जो वृंदावन की भक्ति है, श्यामा श्याम की भक्ति है, और इस मार्ग के जो रसिक गण हैं, जो संत गण हैं, उनका स्वरूप सखी स्वरूप है, उनका सहचरी स्वरूप है, उनका मंजरी स्वरूप है। उन संत महापुरुष को इसी रूप में जानना यथार्थ जानना है कि राधा रानी की कोई प्राण प्यारी सखी, कोई प्राण प्यारी सहचरी सेविका मेरे गुरु के रूप में अवतरित हुई हैं। किस लिए? मुझ पर कृपा करने के लिए, मुझे अपनाने के लिए। किशोरी जी की करुणा ने ही गुरु रूप में अवतार धारण किया है। राधा माधव की कृपा, महाप्रभु जी की कृपा गुरु रूप में अवतरित हुई है। उस कृपा का आश्रय लेके राधा 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 राधा। जय श्री राधा, 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 जय श्री राधा। राधा 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 प्रेम अगाधा
राधा राधा माधव माधव 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 राधा प्रेम अगाधा माधव राधा प्रेम अगाधा माधव राधा राधा माधव 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 माधव राधा तो भगवान के संबंध से गुरुदेव को समझना। वैष्णव तो हर किसी को भगवान के संबंध से ही मानता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने प्रभु को अनुभव किया, फिर उन्होंने सारे जगत को प्रभु के संबंध से ही अनुभव किया। मीराबाई कहती हैं, जित देखूं तित श्याम मई है। मैं जहां देखती हूं मुझे श्याम सुंदर ही दिखाई पड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सारा जगत भगवान सिया राम का ही स्वरूप है, ऐसा मान के मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन उनमें जो गुरुदेव हैं वे उन प्रभु की कृपा के साक्षात स्वरूप हैं, जो हमें अपनाने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए। तो श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को कहा, जिन सुखदेव जी को केवल व्यास पुत्र आप मान रहे हैं, वे नित्य श्यामा श्याम की लीला के नित्य परिकर हैं। शौनक जी ने कहा, कौन परिकर हैं? सूत जी कहते हैं, वे श्री सुखदेव जी लीला के शुक हैं। उस नित्य गोलोक में, नित्य वृंदावन में सब कुछ नित्य है और सब कुछ दिव्य है। प्रिया प्रियतम तो हैं ही, अष्ट सखियां तो हैं ही,
सखी मंजरी गण तो हैं ही, उसके अतिरिक्त जो कुछ है सब दिव्य है, चिन्मय है। सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, लता, पक्षी, मृग, सब कुछ दिव्य है। माने भगवान ने ही अनंत रूप धारण कर लिए हैं। उस दिव्य चिन्मय धाम में सब कुछ प्रेममय है। वहां स्थूल कुछ नहीं है, वहां पंच भौतिक कुछ नहीं है। और उस धाम की प्राप्ति साधक को तब तक नहीं हो पाती जब तक वो पंच भौतिक शरीर से, पंच भौतिक संसार से अपने को ऊपर उठाते उठाते जब तक दिव्यता का अनुभव नहीं कर लेता। इसी को भजन मार्ग की सिद्धि कहते हैं। तन्मयता की अवस्था में ये जो हमारा आपका शरीर है, तन्मयता की अवस्था में इस शरीर की भी विस्मृति हो जाती है। मैं किसका पिता हूं, किसका पुत्र हूं, स्त्री हूं कि पुरुष हूं कि काला हूं कि गोरा हूं, ये सब बात की विस्मृति हो जाती है। और मैं राधा दासी हूं, यही भाव हृदय में बाकी रहता है। और भावों की विस्मृति हो जाए और भाव नगण्य हो जाएं और मैं राधा माधव की हूं और राधा माधव ही मेरे हैं, इसी भाव की प्रगाढ़ता हो जाए। अनेक भक्तजन ऐसा पूछते हैं कि महाराज भक्ति मार्ग में आगे कैसे बढ़ें, हमारी उन्नति नहीं हो पा रही, उन्नति कैसे हो, भजन कैसे बने, ऐसा पूछते हैं। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि उतना साधन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उतना नाम नहीं हो पाता, उतना मंत्र जप नहीं हो पाता, तो कैसे हम अपने साधन को बढ़ाएं, आगे भजन मार्ग में कैसे बढ़ें। इसका उत्तर क्या है? हम आगे हैं कि पीछे हैं, इसका उत्तर क्या है? माला की संख्या तो बढ़नी ही चाहिए, लेकिन केवल जिसकी संख्या माला की ज्यादा है वो आगे है और जिसकी माला की संख्या कम है वो पीछे है, केवल ये उत्तर नहीं है। हमारा भजन आगे कैसे बढ़े, वो आगे बढ़ना क्या है? आगे बढ़ने का अर्थ है कि 24 घंटे में हमको कितनी देर राधा माधव की स्मृति रहती है। मुख्य बात यह है, प्रिया प्रियतम ही मेरे हैं, श्री राधा कृष्ण ही मेरे हैं और मैं राधा कृष्ण की हूं, ये स्मृति अपने को कितने समय रहती है। बस ये शुद्ध आकलन है हमारे भजन की स्थिति का। यदि ये स्मृति हमको नहीं रहती या बहुत कम रहती है तो हम उतने पीछे हैं, और ये स्मृति हमको सतत सहज बनी रहती है तो फिर हम आगे हैं। गोपिकाओं की इतनी प्रशंसा भागवत जी में लिखी है। शंकर जी कहते हैं कि इस त्रिलोकी में गोपिकाओं से बड़ा कोई भक्त ही नहीं है। शंकर जी उन गोपांगनाओं की चरण रज को अपने माथे से लगाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी गोपिकाओं के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उद्धव जी लता पता बनना चाहते हैं, लेकिन उन गोपिकाओं के जीवन में देखिए तो कोई माला लेके बैठी हुई नहीं दिखाई देती। इसका अर्थ ये नहीं कि माला नहीं करनी है, माला तो करनी ही है, लेकिन वो गोपांगनाएं
कोई साधन करते दिखाई नहीं पड़ती कि वो कोई आह्निक कर रही हैं, कि कोई माला कर रही हैं, वो कोई अनुष्ठान कर रही हैं, वो कोई पुरस्चरण कर रही हैं। हाँ, पूर्व जन्मों में किए होंगे ऋषि मुनि जब थी, लेकिन लीला में तो ऐसा कुछ करते दिखाई नहीं देती वो। फिर वो सबसे ऊंची भक्त क्यों है? उसका कारण एक ही है कि गोपी को स्वप्न में भी श्याम सुंदर की विस्मृति नहीं होती। जागृत की तो कौन कहे, वो सो भी रही हैं, स्वप्न में भी हैं, तो भी उनको श्याम सुंदर की ही अखंड स्मृति बनी रहती है। जल भरते में, गैया की सेवा करते में, दूध दुहते में, बर्तन मांजते में, बाल बच्चों को खिलाते में, उनकी स्मृति से श्याम सुंदर हटते ही नहीं। अखंड स्मृति, और इतनी गहरी स्मृति रहती है कि कभी तो कुछ का कुछ करने लग जाती हैं। वह उनकी अखंड प्रेममयी स्मृति ने ही उनको प्रभु के सबसे निकट पहुंचा दिया, सबसे ऊंचा भक्त बना दिया। तो ये स्मृति ही, ये अखंड स्मरण ही अपने भक्ति मार्ग में आगे पीछे होने का पैमाना है। तो श्री सुखदेव जी जो नित्य लीला के शुक हैं, वहां सब कुछ प्रेममय है, वहां सब कुछ चिन्मय है। भगवान ने ही अनंत रूप धारण कर लिए हैं। अचिंत्य लीला शक्ति के प्रभाव से सब कुछ वहां संचालित होता है। तो उन सुखदेव जी का क्या स्वरूप है? उनका शुक का ही स्वरूप है, तोते का ही स्वरूप है। एक बड़ी सुंदर बात है कि सुखदेव जी जो कथा सुनाए परीक्षित जी को, वे तो कोई वो तोते के रूप में सुनाए नहीं, संत के रूप में सुनाए, साधु के रूप में सुनाए। लेकिन उन सुखदेव जी का जो पूजन होता है वो शुक के रूप में ही होता है, तोते के रूप में ही होता है। क्यों? इसलिए कि ये जो शुक रूप है, ये सुखदेव जी का नित्य रूप है। वो साधु का रूप तो थोड़े दिन के लिए धारण करते हैं, जब उनको परीक्षित जी पर कृपा करनी होती है, कथा सुनानी होती है, लेकिन उनका नित्य रूप तो शुक का ही है। और उस शुक रूप में उनकी क्या सेवा है, हम लोग श्रवण किया करते हैं। नित्य निकुंज मंदिर के द्वार पर एक सुंदर कदम्ब का वृक्ष है, जिस कदम्ब के वृक्ष पर श्री सुखदेव जी विराजमान रहते हैं। और दो काम वो निरंतर करते रहते हैं। एक तो निरंतर प्रिया प्रियतम को निहारते ही रहते हैं, उनकी रूप माधुरी का पान करते हैं। और दूसरा, समयानुचित, लीलानुचित लीला का गान श्री सुखदेव जी करते हैं। अब चूंकि उनका पंछी वाला रूप है, तो उनको तो कहीं रोक टोक नहीं है, कहां उड़ के पहुंच जाएं, कोई रोकने वाला ही नहीं उनको। तो उनको प्रिया प्रियतम की हर लीला में प्रवेश है। प्रिया प्रियतम विहार करते हैं, विचरण करते हैं, तो वो संग संग उड़ते हैं। प्रिया प्रियतम कहीं झूला झूलते हैं, तो उसी वृक्ष की डाली पे जा बैठते हैं। प्रिया प्रियतम जल विहार करते हैं, तो बंसी बट पे जा बैठते हैं। नौका विहार करते हैं, तो नौका पे जा बैठते हैं। वो सब समय उपस्थित हैं। तो रूप माधुरी का दर्शन करते हैं और लीला का गान करते हैं। दुनिया में एक पंक्ति बोली जाती है
कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। भले है तो संसारिक गीत की पंक्ति, लेकिन सत्य है, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। अर्थ क्या है कि जब हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा तो गुनगुनाने की इच्छा होगी। तो संसार में भी आदमी, जबकि प्रेम नहीं है संसार में, पर किसी से दिल लगी हो जाती है तो भी आदमी गुनगुनाने लगता है। तो वो श्यामा श्याम जो प्रेम के सिंधु हैं, उन प्रेम की सिंधु का अवलोकन जो परिकर कर रहे हैं, तो वो तो सहज में गायक बन ही जाएंगे। उसमें भी अगर सुखदेव गाने लग जाएं, तोते की वाणी तो वैसे बड़ी मीठी होती है। तो दो काम है, एक तो रूप माधुरी का दर्शन और एक लीला का गान। ऐसे तो सब समय सुखदेव जी कृष्ण नाम जपते हैं। बोले कृष्ण नाम क्यों जपते हैं? श्री राधा उनकी गुरु है। सुखदेव जी की गुरु राधिका हैं और श्री राधा ने श्री सुखदेव जी को श्री कृष्ण नाम का उपदेश किया है। श्री जी के चरणों में उनका इतना प्रेम है कि एक बार राधा कह दें तो उनको प्रेम समाधि लग जाती है, वो प्रेम में मूर्छित हो जाते हैं। तो राधा नाम क्यों नहीं जपते? दो कारण हैं। एक तो गुरु की प्रसन्नता के लिए नाम होता है। देखिए, हमको आपको भी पार तो करेगी गुरु की कृपा, गुरुदेव का संबंध ही हमको पार करेगा। तो फिर कोई कहे जो नाम कर रहे हैं किस लिए है? असलियत में ये गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए है। गुरु आज्ञा किए हैं इसीलिए नाम है। बाकी मुझ जैसे जीव की दो चार माला कहाँ पार कर देंगी? अपराध तो इतने किए प्रचुर मात्रा में, अब ये दो चार पांच माला कैसे मेरा कल्याण करेंगे? अनंत जन्म में अनंत अपराध किए हैं। तो जो उद्धार होगा वो तो गुरु संबंध से होगा, वो तो गोविंद के संबंध से होगा। लेकिन अब गुरुदेव को प्रसन्न कैसे किया जाए? तो गुरु की प्रसन्नता के लिए वे आज्ञा किए हैं, इसके निर्वाह के लिए नाम जप है, इसके निर्वाह के लिए साधन है। तो सुखदेव जी जो कृष्ण नाम पुकारते हैं उसमें मुख्य उद्देश्य है श्री जी की प्रसन्नता। न तो ये भी प्रश्न उठता है कि सुखदेव जी भागवत जी में श्री जी का यश गान विशेष नहीं किए, श्री जी का नाम भी विशेष नहीं लिए, क्यों? अब इसके बहुत बहुत कारण बताए जाते हैं कि सुखदेव जी की गुरु हैं, राधा कहने से समाधि लग जाती, परीक्षित जी के पास 7 ही दिन थे, आदि आदि कारण। पर एक मुख्य कारण ये भी है कि सुखदेव जी का हर कार्य श्री जी की प्रसन्नता के लिए है। तो श्री जी अपना यश सुन के प्रसन्न नहीं होती, श्री जी राधा नाम श्रवण करके प्रसन्न नहीं होती, श्री जी कृष्ण नाम सुन के प्रसन्न होती। तो जो हरे कृष्ण कर रहे हैं उनसे प्रिया जी की बड़ी प्रसन्नता विधान होती है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं वो कृष्ण उपासक हैं, जो राधा राधा कह रहे हैं वही राधा उपासक है ना। जो कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं वो प्रिया जी के अधिक कृपा पात्र हैं, क्योंकि उससे प्रिया जी का हृदय अधिक प्रसन्न हो रहा है। हरे कृष्ण में हरे नाम तो राधा ही नाम है, कृष्ण नाम श्याम सुंदर का नाम है। तो सुखदेव जी जो कृष्ण चरित्र का गान किए, कृष्ण नाम की महिमा गाए, उसमें विशेष कारण है श्री राधिका की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता। वे निरंतर कृष्ण यश कृष्ण नाम का गान करते हैं, उनकी गुरु राधिका है, उन्होंने ही उनको ऐसा उपदेश दिया है। और उसी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर एक सारिका है, एक मैना है,
वो शारिका निरंतर राधा नाम का गान करती है। उसको श्याम सुंदर ने राधा नाम का उपदेश दिया है, तो वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधा नाम का गान करती है। और उन दोनों की कभी कभी प्रेम कलह भी हो जाती है। इनकी चर्चा को सुन के प्रिया प्रियतम बड़े प्रसन्न होते हैं। तो निरंतर नाम का गान, यश का गान, लीला का गान श्री सुखदेव जी किया करते हैं। और मुख्य सेवा इनकी जो है वो भोर काल की है। जब कुंज भंग का समय है, जब सवेरे मंगला का समय है, उत्थापन का, प्रिया प्रियतम अभी पौड़ रहे हैं, उस समय अभी सखियां भी नहीं आई। ललिता जी, विशाखा जी, तुंग विद्या जी, चंपक लता जी, ये तो पीछे आती हैं। सुखदेव जी पहले से ही भैरव राग में आलाप लेने लग जाते हैं, भैरव राग में गान करने लग जाते हैं। उसको श्रवण करके प्रिया प्रियतम बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े उनींदे होते हैं, मधुर मधुर नाम पुकारने लग जाते हैं। और यही सवेरे ठाकुर जी को उठाने की विधि है। भले तो प्रत्यक्ष में हम लोग सेवा करें अपने घर में विराजमान युगल की, और भले भावना में करें, तो उसमें सवेरे नाम पुकारना ये विशेष है। सवेरे उठते ही सबसे पहले भगवान नाम ही मुख पे आवे। सो रहे हैं तो भगवान नाम जपते जपते ही नींद में चले जाएं, और सवेरे उठते ही भगवान नाम मुख पे आवे। तो वो जो सवेरे रसिक जन वैष्णव जन नाम ग्रहण कर रहे हैं, वो नाम जप तो है ही, उसमें दूसरी भावना ये भी है कि प्रिया प्रियतम अभी विश्राम कर रहे हैं और हम नाम पुकार के प्रिया प्रियतम को जगा रहे हैं। ये सुखदेव जी की रसमयी सेवा है। तो भोर में ही आपका नाम गान प्रारंभ हो जाता है। और फिर पीछे श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी पधारती हैं। ललिता जी मृदंग वीणा अपनी सखियों के साथ लेकर के, ललिता सखी जी की जो सेवा है, हर सेवा में ललिता जी प्रवीण हैं, वो तो मुखिया हैं सब सखियों की, पर दो सेवा ललिता जी की मुख्य है। एक तो प्रिया प्रियतम को पान की बीड़ी पवाना। प्रिया प्रियतम को बीड़ी बड़ी प्रिय है। हर भोग के उपरांत मुख श्वास के रूप में वे बीड़ी ही आरोगते हैं। जब जब कुछ पाएंगे उसके बाद में बीड़ी। इसलिए वृंदावन में मंदिरों में बीड़ी का बहुत भोग लगता है, भर भर के भोग लगता है। बीड़ी बड़ी प्रिय यहाँ ठाकुर जी को। कुछ भी भोग लगाएंगे उसके बाद मुख में बीड़ी। अरे रात्रि में शयन होए राधा रमण जी को तो बीड़ी मुख में रख के ही राधा रमण लाल शयन करते। सवेरे मंगला तो बीड़ी, मंगला से लेके शयन तक बीड़ी 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 बीड़ी। और उस बीड़ी का भी जो स्वरूप है वो बड़ा मधुर स्वरूप है। माने कथा में सारी बात बोल नहीं सके माइक में, इतना मधुर स्वरूप है बीड़ी का। बीड़ी की जो आकृति है उसका भी एक विशेष स्वरूप है। श्याम सुंदर किस भाव से बीड़ी आरोगते हैं, प्रिया जी किस भाव से बीड़ी आरोगती हैं, एक बीड़ी दोनों आरोगते हैं। इसके पीछे रसिकों की बड़ी बड़ी भावना है। तो ललिता जी एक तो पान की बीड़ी उनकी सेवा है, दूसरी जो मुख्य सेवा है वीणा बजा करके वे भैरव राग में
पद गान करती हैं। प्रिया प्रियतम उनकी वाणी सुनकर के और उनींदे होते हैं। लेकिन ललिता जी भी पीछे आई, फिर तो अष्ट सखियां ही आती हैं। ये सब रसिकों की भावना है। मंगला में नेत्र बंद करके भावना करे, कैसा वह दिव्य निकुंज मंदिर है, कैसे प्रिया प्रियतम पौड़े हैं, कैसे ललिता जी आ रही हैं, कैसे विशाखा जी आ रही हैं, कैसे तुंग विद्या जी आ रही हैं, चंपक लता सुदेवी रंग देवी आ रही हैं, और साथ में कैसे मेरी गुरु सखी आ रही हैं, कैसे रूप मंजरी जी आ रही हैं, लवंग मंजरी जी आ रही हैं। निकुंज मंदिर के द्वार पर सब सखियां कैसे प्रेम पूर्वक बैठी हैं। सबके हाथ में कोई ना कोई वाद्य है, कोई पखावज लिए है, कोई बीणा लिए है, कोई करताल लिए है, कोई वेणु लिए है। वो कैसा गान करती हैं। ओहो, उस गान की तो कोई माने कहने की स्थिति है नहीं। प्रिया प्रियतम विभोर हो जाए, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहां का सभी कुछ दिव्य है, उसको अनुभव किया जाता है तन्मयता की अवस्था में। और जैसे उस राज्य की एक बूंद भी किसी साधक को अनुभव में आ जाती है, फिर उसके सारे आकर्षण ही समाप्त हो जाते हैं। फिर न शरीर को लेके न संसार को लेके कोई आकर्षण बचता है, फिर जीवन में तड़पना ही बाकी रह जाता है उस रस की प्राप्ति के लिए। पर वो मुंह नहीं लगता आराम से, वो मुख लगता है जब उसकी वांछा ही रहती है। जैसे कल हम सुने कि श्यामा श्याम को चाहना है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहना है। तो उस रस की चाहना हृदय में उत्पन्न हो, वो सत्संग से उत्पन्न होती है। तो वो सखियों का कैसा गान है, जब लताएं भी झूमने लग जाती हैं। भगवत रसिक जी कहते हैं कि गावें हम सोई करें सहज लाडली लाल। गावें हम सोई करें सहज लाडली लाल, अब करें लाडली लाल सो हम गावें तत्काल। भगवत रसिक जी कहते हैं जो हम गाती हैं प्रिया प्रियतम वही करने लग जाते हैं। अब प्रिया प्रियतम जो करने लग जाते हैं वही हम गाने लग जाते हैं। पता नहीं पड़ता कितनी जोरदार मैचिंग है। गावें हम सोई करें सहज लाडली लाल, अब करें लाडली लाल सो हम गावें तत्काल। हम गावें तत्काल सूत दुह दिसकों ऐसो, बुधजन लेऊ विचार कमल दिनकर को जैसो। कमल दिनकर माने कमल और सूर्य। तो कोई ये कहे कि सूर्य उदय हो गया कमल खिल गए, या कोई कहे कमल खिल गए माने सूर्य उदय हो गया। तो सूर्य का उदय होना, कमल का खिलना एक दूसरे से जुड़े हैं। कमल खिल गए तो मानिए सूर्य उदय हो चुका है, और सूर्य उदय हो गए तो मानो कमल खिल गए। तो ऐसे प्रिया प्रियतम की लीला और सखियों के गान का संबंध है।